हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 1 मार्च से लेकर तो 11 मार्च तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं वो देखेंगे। साथ में हम देखेंगे आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी को क्या कर्मा रिटर्न जाएगा और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा वो भी देखेंगे। तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एरीज है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करो। सिचुएशनशिप ये भी एक वर्ड है ना, तो सिचुएशनशिप में हो तो भी देख सकते हो। चलो, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो पहले देखेंगे, फिर हिडन ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए वो बाद में देखेंगे, फिर थर्ड पार्टी का कर्मा देखते हैं, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। जजमेंट, स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग चल रही है। पास्ट मिस्टेक्स का रियलाइजेशन हो रहा है और वो फिर से इस रिश्ते को एक न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो। वो प्रेयर्स कर रहे हैं, वो प्रेयर्स कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, सब कुछ ठीक हो, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो सडन कम्युनिकेशन आ सकता है। इंपल्सिव मैसेज या कन्फ्रंटेशन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये कि उनके तरफ से कोई इंपल्सिव मैसेजेस रिसीव हो, कोई एक्शन ऐसी आएगी कि सडन एक्शन ले सकते हैं वो, जिसमें थोड़ा बहुत एग्रेशन भी रह सकता है। कन्फ्रंटेशन भी, कन्फ्रंट भी करेंगे वो किसी बात को लेकर, ये भी हो सकता है। आपको पूछे, आपको कुछ जवाब मांगे, कुछ तो इस तरह से भी रह सकता है। तो एग्रेशन रहेगा उनके मूव्स में, ठीक है, जो आपकी तरफ बात आती है या जो भी एक्शन वो लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट लगाना चाहते हैं, इस बार सीरियस वर्क करना चाहते हैं रिलेशनशिप पर, ठीक है। वो पूरे तरीके से अपने 100% देकर इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद भी बहुत परेशान है अपने पर्सनल लाइफ में। जब भी वो कुछ चीजें करने जाते हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि वो एनर्जी उनको पीछे खींचती है। उनके आसपास के लोग जो है उनकी एनर्जी हो ये जो निगेटिव ज्यादा है और दिखती भी नहीं है, पर क्या करें, इनको समझ में नहीं आता है एनर्जी की बातें। लेकिन ये बात है यहाँ पर कि इनको कोई एनर्जी, जैसे कि ये कुछ करने जाए अपने लाइफ में पॉजिटिवली, कुछ उनको आगे बढ़ना है, सक्सेस चाहिए, करियर की भी बात हो, आपकी बात हो, रिश्ते की बात हो, ये घर की एनर्जी उनकी ऐसी है, उनकी जो एनर्जी है उनके आसपास की वो उनको पीछे खींच लेती है, निगेटिव कर देती है, ठीक है। इसलिए एग्रेशन भी रहता है, अच्छाई भी रहती है, सारा इमोशनल मिक्स हो जाता है उनका, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये बात थी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो एफर्ट्स करना चाहते हैं रिश्ते पर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो डीप पेन हुआ है आपके पर्सन को, ठीक है। एंडिंग या बिट्रेल एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। उनको किसी ना किसी वजह से तकलीफ हुई है, किसी अपने ने ही उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, हर्ट किया है, या उनकी सिचुएशन को ना समझते हुए अपनी ही चीजें उनके सामने रख दी हो, ये बात है। मतलब जब उन्होंने समझाने की कोशिश की थी उन लोगों को, जो भी उनके आसपास के लोग हैं, उनके अपने हैं, तो तब उन्होंने इग्नोर किया उनकी बात को। और जब उनके उनके लोगों के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई है तो आपके पर्सन को वो सब देखना पड़ रहा है। तो आपके पर्सन अब खुद का काम देखेंगे, आपकी ओर देखेंगे, या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया था, फिर भी वो लोग नहीं माने थे। तो अब इनको ना बहुत पेन हो रहा है उस चीज से, कि क्योंकि इनके कामों में वो चीजें ना हर्डल बनकर आती हैं। अक्सर ऐसा हुआ है इनके साथ हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए वो परेशान है। एंडिंग या बिट्रेयल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कहीं पर तो हो सकता है कि इनको कहीं से धोखाधड़ी मिली हो, थर्ड पार्टी रिश्ते की बात हो, जहां पर कंफर्म पता है आपको, वही की बात बोल रही हूँ, ठीक है। बोथ साइड्स हर्ट हुए हैं वो लोग, आपके पर्सन जो है वो बोथ साइड हर्ट हुए हैं। मतलब हर तरफ से हर्ट उनको फील हो रहा है, और अकेलापन और टेंशन और बर्डन फील हो रहा है। 9 ऑफ कप्स की बात करें तो ये सब पेन के बावजूद आप उनकी विश हो, आप उनकी जिंदगी में एक इमोशनल स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन ये सब लेकर आते हो। तो आप उसके लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन के रूप में हो, और वो ऐसे ही देखते हैं आपको। आप उनकी विश हो, जो चाहते हैं कि मतलब ऐसा ही पर्सन मेरे साथ हो या ऐसी ही पर्सन। टेम्परेंस, हीलिंग चल रही है, बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग का स्ट्रॉन्ग रोल यहाँ पर रहेगा, और वो रियूनियन भी चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। डिवाइन टाइम पर सारी चीजें पॉसिबल होगी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कंफ्यूजन, इल्यूजन, ऑप्शंस, थोड़ा ओवरवेल्म्ड एनर्जी रहेगी,
बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे तो कंफ्यूजन्स भी रहेंगे, एक साथ बहुत सारे काम करने, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मतलब घर भी देख रहे हैं, बड़े लोगों को देख रहे हैं, छोटे लोगों को देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, ऑफिस में देख रहे हैं, अपना करियर संभाल रहे हैं, अपनी हेल्थ भी है और आप भी हो, तो ये सब में ना वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा प्रायोरिटी किस चीज को दे, और उनको समझने वाला भी उनके आसपास कोई नहीं है, अकेलापन इस तरह का है, मतलब सबके साथ होते हुए भी अकेले हैं, तो ये एनर्जी बहुत है उनकी। 8 ऑफ सॉर्ट्स, मेंटल ट्रैप, ओवर थिंकिंग, फियर एंड गिल्ट। यस, मेंटली वो ट्रैप्ड फील करते हैं क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा लेते हैं, मतलब मेंटल स्ट्रेस किसी भी चीज का बहुत ज्यादा लेते हैं, और लोग भी जो उनके आसपास है उनको बर्डन देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा भी करते हैं वो, लेकिन फिर टेंशन भी बहुत ज्यादा दे देते हैं, मेंटल स्ट्रेस। ये भी नहीं सोचते हैं कि अगर हमने ये चीजें इन्होंने जो समझाई है मानी नहीं तो क्या होगा, ये भी नहीं समझते, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी इनके ऊपर डाल देते हैं, भले ये आपके पर्सन मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं अपने आप को देखूं या इनको देखूं, बताने के बाद भी नहीं सुनते हैं, तो मेरी गलती क्या है अब यहाँ पर, समझना तो सामने वाले ने भी चाहिए ना, जो भी लोग हैं उनके आसपास, कोई एक पर्सन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, उनके आसपास के लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो स्टक फील करते हैं कभी कभी वो एनर्जी रहेगी यहाँ पर। पेज ऑफ वांड्स, फ्लर्टी या प्लेफुल कम्युनिकेशन पॉसिबल है उनके ओर से, क्योंकि ये सारे जो तकलीफ है ना उनकी, इसके बीच में एक आप ही हो जो उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हो और उसको अच्छा फील कराते हो, तो आपके साथ वो प्लेफुल और थोड़ा फ्लर्टी एनर्जी में रहेंगे, कम्युनिकेशन इस तरह से आ सकता है, पॉसिबल है। सडन स्पार्क रिटर्न हो सकता है, ये भी बात है। द हाई प्रिस्टेस, हिडन इमोशंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, आप दोनों के बीच में इंट्यूटिव कनेक्शन स्ट्रांग है, सीक्रेट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें कुछ, ठीक है, और रियूनियन वो चाहते हैं, वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। द टॉवर, सडन शेकअप एनर्जी है, ट्रूथ रिवील, अनएक्सपेक्टेड इवेंट या सब क्लियर कर दे, इस तरह का रहेगा, ठीक है। और ओवरऑल फीलिंग्स ऐसी रहेगी, अवेकनिंग, रिग्रेट प्लस सडन कम्युनिकेशन या कंफ्यूजन यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन डिवाइन हीलिंग भी चल रही है, सडन ब्रेक थ्रू पॉसिबल रहेगा, मतलब उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, अवेकनिंग रहेगी, हाँ अवेकनिंग की एनर्जी भी रहेगी यहाँ पर। हिडन ब्लेसिंग्स फॉर एरीज क्या है, 1 से लेकर 11 मार्च के बीच में ट्रुथ रिवील होगा, आपके सामने सच्चाई आ सकती है। हीलिंग एंड बैलेंस, आपके पर्सन की जो सच्चाई है ना, जो कितना बर्दाश्त कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, जो किसी किसी का दिख जाता है, इनका दिख नहीं रहा है पर बर्दाश्त बहुत कर रहे हैं, तो ये सच्चाई आपके सामने आएगी, ठीक है, जिससे आपको भी तकलीफ होगी, हर्ट, मतलब इमोशनल हर्ट किसी किसी के लिए रहेगी ये बात। हीलिंग एंड बैलेंस, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं, तो हीलिंग एंड बैलेंस का ब्लेसिंग रहेगा यहाँ पर, रिश्ते में हीलिंग एंड बैलेंस आएगा, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एंड 9 ऑफ कप्स के साथ, एंड एफर्ट्स विजिबल होंगे आपके, उनके नजरों में आएंगे आपके पर्सन के, सेकंड चांस आप दे सकते हो इस रिलेशनशिप को, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ये पीरियड ब्रेक थ्रू प्लस अवेकनिंग का है। एंड ओवरऑल फाइनल मैसेज फॉर एरीज ऐसा है, ये पीरियड इंटेंस बट ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा, ठीक है। 1 से 11 मार्च में सडन ट्रूथ रिवील हो सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है, हीलिंग बिगिन होगी, ठीक है, हीलिंग बिगिन होगी, यहाँ पर शुरू होगी, ठीक है। आपका कनेक्शन डेस्टिनी ड्रिवन लग रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन अनस्टेबल रहेगी और प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो बाद में बात करते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग, इंट्यूटिव एंड फियरलेस, ये आपके लिए मैसेज रहेगा यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको, स्कॉर्पियो, वर्गो, सैजिटेरियस, जेमिनी हेवी एनर्जीज, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। चलो आपके लिए थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है वो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए, ठीक है, डाउट के बेस पे मत देखिएगा, रिश्ता तो ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस से भरा हुआ है। तो थर्ड पार्टी की तरफ क्या कर्मा रिटर्न जा रहा है, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी, तो इमोशनली डिटैच फील करेंगे, लोनली एनर्जी रहेगी, ये कर्मा उनको रिटर्न जाएगा, मतलब डिटैचमेंट आएगा आपके पर्सन की ओर से, इमोशनल डिटैचमेंट, वो उसको बर्दाश्त नहीं होगा और वो खुद भी टेंशन में आ जाएंगे और अलोन फील करेगी या करेगा। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो खालीपन सा लगेगा जिंदगी में, जैसे कि मानो जिंदगी एकदम एम्प्टीनेस उसको फील करा रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट कम रहेगा क्योंकि डिटैचमेंट ही आ रहा है, इमोशनल डिटैचमेंट। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, कांस्टेंट स्ट्रगल की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। टेम्पटेशन, टॉक्सिक अटैचमेंट या अनहेल्दी पैटर्न एक्सपोज होने वाले हैं, ठीक है।
ये इनका अटैचमेंट जो टॉक्सिक था है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अब यहाँ सामने आएगा। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, कांस्टेंट जो स्ट्रगल चल रहा है वो चल ही रहा है, बार बार रुकावटें, बार बार वही वही इशू और घूम फिर के फिर वही। ठीक है, तो इस तरह से ये रिश्ता है पूरी तरीके से चैलेंजेस से भरा हुआ है और रुकावटों से भरा हुआ। टॉक्सिक अटैचमेंट तो मतलब अनहेल्दी रहता है ना, वो सब कुछ वो भी रहेगा, एक्सपोज होगा। अथॉरिटी कंट्रोल इश्यूज या ईगो क्लैश पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कंट्रोल इश्यूज है और ईगो क्लैश की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। ट्रायम्फेंट सक्सेस, ट्रुथ क्लियर होने के बाद आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी, कर्मा लेसन कंप्लीट होगा। जब ट्रूथ क्लियर होगा तो आपके पर्सन को क्लैरिटी आएगी, कर्मा आपके वो थर्ड पार्टी की तरफ क्या कर्मा जा रहा है। तो डिससेटिस्फैक्शन है, ईगो क्लैश एंड इमोशनल डिस्टेंस, ये कर्मा उसको मिलेगा। तो आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से रिश्ता कैसा रहेगा, बोर्डम की एनर्जी है, बोर हो जाएंगे, वहां पे उनको कोई अब फीलिंग नहीं आ रही है, इमोशनल डिटैचमेंट की एनर्जी है, इमोशनल डिस्कनेक्शन फील करेंगे, ईगो स्ट्रगल्स भी चलेंगे। ठीक है, सडन डिस्ट्रप्शन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, हो सकता है ये कर्मा इनका कर्मा जुड़ा हो और इस वजह से आए हो, और ये टेम्प्ट होकर गए थे उस रिलेशनशिप में, अट्रैक्शन के बेस पर ये रिश्ता बनाया था। तो इससे आउटपुट क्या आएगा, इसका यही आएगा ना, थोड़ी ना वो लॉन्ग टर्म चलने वाला है, चाहे वो पैसे का अट्रैक्शन हो या और किसी चीज का। तो गाइडेंस देते हैं आपके लिए, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एरीज। एडवेंचरस, आप थोड़ा एडवेंचरस बने रहोगे इन दिनों, थोड़ा स्पाई वगैरह कर सकते हो आप, अपने पर्सन पर नजर रखने की कोशिश करोगे, ये सब कुछ चलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि बिना कुछ किए भी सामने आ जाती है, तो इन दिनों कुछ चीजें आप अपने इंट्यूशन पर डिपेंड करोगे आप, तो आपको इंट्यूटिवली समझ में आएगी। हैप्पीनेस बना रहेगा। ठीक है, डिलाइटफुल एनर्जी बनी रहेगी आपके लाइफ में। एक्शन मोड पर आप आ सकते हो इन दिनों, तो एग्रेशन में नहीं, कामनेस में एक्शन लो, शांत रहकर बैलेंस होकर लो तो अच्छा रहेगा। गेटवे, न्यू गेटवेज ओपन हो गए, नई शुरुआत होगी, गुड लक आपके साथ बना रहेगा। पेशेंस तो फिर भी रखने ही है आपने। ठीक है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। एंड प्लेजर, यस, बहुत अच्छा, खुश 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 वाला टाइम रहता है ना, वो वैसे रहेगा, हैप्पी हैप्पी फील करोगे आप। आपको जिसमें प्लेजर मिलता है, मतलब आपको जैसे किसी को ड्राइंग करने का अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक सुनने में प्लेजर मिलता है, तो वैसे रहेगा यहाँ पर। ठीक है, मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन, तो हीलिंग आने दो लाइफ में। ठीक है, हीलिंग के लिए ओपन रहिए। ड्रीम एंड जर्नी, तो कभी कभी जरूरी नहीं कि जो हम ड्रीम देखे वैसी ही सेम जर्नी हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ड्रीम के थ्रू हमें कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं, तो वो भी यहाँ रहेगा। और ये ना टाइम की बात है एक्चुअली, कि पास्ट बर्थ का ये कर्मा है आपका, या आपके पर्सन से जो रिश्ता है वो पास्ट बर्थ का है, ये भी यहाँ पर है। ओरेकल, वेट फॉर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, थोड़ा वेट करने की जरूरत रहेगी। प्रोटेक्शन गार्डियन, आपको ज्यादा टेंशन लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, आपके गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस, अपने इमोशंस से कनेक्ट करने का ये टाइम रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।